काम से निकाल देगी। और जैसे उसका अगल बगल वाला पूछेगी कि तेरे काम वाली काहे नहीं आ रही है, तो क्या बोलेगी, अरे वो ऐसा करती थी, वो ऐसा करती थी इसीलिए छुड़ा रही है, ऐसा ठीक ना। जोहार। जाकिर हुसैन पार्क रांची में आज अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामकाज दिवस मनाया जा रहा है, जहां पे पीड़ित महिलाएं जो घरेलू कामकाज करती है वो महिलाएं यहाँ पे मौजूद है और वो बता रही है कि उनको काम काज करने में कितनी परेशानियां आ रही है, क्या क्या समस्याएं उनके साथ होती है जब वो काम काज करने के लिए किसी के घर में जाती है, क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहाँ पे काम काज करने नहीं जाती है, तो मर्जी चलाते हैं जिनके घरों में वो काम करने जाती है। मकान मालिक जो होते हैं उनसे काम पूरा लेते हैं, लेकिन जो वेतन है, जो उनकी मेहनताना है, वो आधी कर देते हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सरकारी कार्यालय में साफ़ सफाई का काम करती है और उन्हें सैलरी स्लिप तो मिलती है, लेकिन सही समय पे नहीं मिलती है और उस तरह की राशि नहीं मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। और बहुत ही लंबे समय से ये बताती है, 2008 से वो ये लड़ाई लड़ रही है, वो कह रही है सरकार से कि इस पे वो नज़र डालें और कुछ एक्शन ले, उनके बारे में सोचे। ऐसे में वो क्या करेंगी, वो पढ़ी लिखी नहीं है और कम पढ़ी लिखी होने की वजह से वो क्या काम कर सकती है, वो साफ़ सफाई का ही काम कर सकती है और जो वो कर रही है उसमें भी उनके साथ इस तरह का शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है उनके साथ। और कुछ मामले ऐसे हैं जहां छुआछूत की भी बात सामने आई है। इस तरह की बातें आज के समय भी हो रही है, जहां वो काम करने जाते हैं, उनके बच्चों के साथ दो अलग तरह का व्यवहार होता है जिससे उनके दिल को भी ठेस पहुंचती है। और ये भी सोचने का विषय है कि एक महिला के बारे में महिला कितनी घृणा के नज़रिए से उसके बच्चे को देखती है। इस तरह की बातें सवाल उठाती है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और क्या सोच रहा है। आप कहाँ पे काम करती हैं? हम तो अपना जिधर रहते हैं उधर ही करते हैं। उधर ही करते हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? हम लोग को देखिए दिक्कत है ये कि हम लोग काम करते हैं तो छुट्टी देता नहीं है, समझ गए। उसका बाद में अगर छुट्टी तो करते हैं, तनख्वाह जो आपको मिलती है वो सैलरी स्लिप उसका बनता है? नहीं, जो काम करते हैं महीना जो होता है बंडल वही मिलता है। तो उसमें तो आप पे उल्टा आरोप लग सकता है कि आप काम चोरी करती है, आप उस दिन मौजूद रहती है या नहीं रहती है, इसका भी सवाल उठेगा फिर। हाँ उठेगा, क्योंकि आपका तो नाम कहीं पे चढ़ा हुआ नहीं है। तो ये तो बहुत, इस तरह के काम में तो बहुत जोखिम होता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप इस तरह के जगह में काम कर रही हैं जो रजिस्टर नहीं है, जहाँ पे आपकी मेहनत का जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप छुट्टी की मांग कैसे करेंगी? क्योंकि आपकी जिम्मेवारी तो कोई ले नहीं रहा है। वो तो आपके ऊपर है यहाँ पर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इससे? आप लोग कैसे? हम लोग देखिए, हम लोग जितना महिलाएं हैं, जितना हम लोग काम काज करते हैं, सब हम लोग एक होके इसी का लड़ाई लड़ेंगे ताकि सबको को जो वेतन उससे बेसी कोई भी काम कर रहा है, जैसे हम अगर छोड़े हैं तो उसे कोई भी काम कर रहा है तो उसे दुगना बढ़ा के करें, समझे। क्योंकि यहाँ पे आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम हरमुडेला टोली से आए हैं। तो आप कहाँ पे काम करती हैं? हम तो वहीं करते हैं। वहीं कहाँ? बसंत विहार नंबर 1 में। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? वही पैसे के मांग के वजह से आए हैं हम लोग। जैसे कि 2500 या 3000 में हम लोग को सीढ़ी उड़ी 3 ताला तक कराता है, डस्टिंग उस्टिंग सब कराता है। हम लोग को उतना ही पैसा में, उतना में तो नहीं ना होगा। 3-4 घंटा हम लोग उस एक ही घर में करते हैं और बाल बच्चों को भी तो हम लोग को पढ़ाना है, वही पैसा से सब चीज़ को माइनस करना है। तो हम लोग को सरकार से ही
मतलब मांग है कि हम लोग को मांग पूरा करें। तो किसी के अंडर में आप काम कर रही है नहीं, या फिर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से? अपनी इच्छा से करते हैं। आपकी जिम्मेवारी कोई ले रहा है नहीं कि आप वहाँ जा रही है तो आपका हाजिरी कोई बना रहा है या नहीं? नहीं, वो सब हम लोग का नहीं होता है। मतलब आप जिसके यहाँ काम कर रही है वही देख रहा है ये हाँ सब? हाँ। तो ऐसे में तो कोई लिखित सबूत, प्रमाण आपके पास नहीं है, तो इसमें नहीं। तो दिक्कत आएगा। हाँ, वो उल्टा चीज़ का आप पे हम लोग आरोप मांग लग करने सकते आए हैं कि आप वहाँ मौजूद थी या नहीं। हाँ। ऐसे तो उन्हें मौका मिल जाता है। हाँ, मौका ही मिलता है वो लोग। तो इससे आप कैसे बचेंगी? आपको तो किसी के अंडर में फिर काम करना होगा जो हाँ। आपकी जिम्मेवारी लेगा, तभी। उसी का हम लोग मांग करने आए हैं। जैसे कि हम लोग को कुछ कागज बनता है हम लोग का घरेलू काम वाला, वही मांग पूरा होगा तो हम लोग यही दीदी लोग क्योंकि जब तक आपकी हाजिरी नहीं बनाई जाएगी तब तक ये प्रमाण किसी के पास नहीं होगा कि आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने काम किया या फिर आपने काम नहीं किया। इस तरह बहुत इल्जाम भी लगा देता हाँ, काम में इल्जाम। तो आपको तो इसका अनुभव होगा कि इस तरह के आरोप लगे भी होंगे आप पे जब आपने पैसे की मांग की होगी तो। ऐसा करता है बहुत, इसीलिए मतलब कितना बर्दाश्त करे। गरीब अब दिन काम नहीं करेंगे ना तो दिक्कत हो जाता है। बहुत लोग तो गांव से पैसा कौड़ी का दिक्कत से शहर आ जाता है, रेंट में रहता है, रेंट भाड़ा दे कि बच्चा को पढ़वाए कि अपने काम करे, बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग का। और रांची में सब कुछ तो खरीद के खाना पड़ता है ना, दिक्कत है बहुत। इसीलिए काम करते हैं तो उसमें अगर एक दिन भी तबीयत खराब हुआ नहीं जाएंगे ना तो फिर इल्ज़ाम लगा देगा, जैसे काम छोड़ दो तुम नहीं सकेगी का के छुड़वा दे। और हम लोग को दिक्कत हो जाता है। रूम भाड़ा जैसे वो तो नहीं न मानेगा, और छोटा छोटा बच्चा रहेगा भूखे प्यासी लोग भी नहीं न मानेगा, दिक्कत होता है बहुत। आप कहाँ पे काम करने जाती है? केला टोली में, हर टोली में रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कितना मिलता है? हाँ? कितना महीने में आपको कितना बनता है? यही 1000-1500 यही कुछ देता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत दिक्कत और महीना कितने में। घंटे आप काम करती होंगी? और 3 घंटा, कहीं तो 4 घंटा लग जाता है। मतलब काम वहाँ पे जैसा रहा उतना समय लग जाता है। हाँ, करना पड़ता है, बहुत बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए तो और ये लागू हो जाता है हम लोग को तो कुछ तो हम लोग को जैसे अच्छा ही होगा, सरकार को इसीलिए मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ पे जाती हैं? हम लोग वहीं से आए, हरमुए से, हरमुए से। तो आपको कैसा अनुभव का एहसास हो रहा है काम के दौरान? यही कि सबका लिए लाभ होना चाहिए, काहे कि सब बहुत दिक्कत में है। जैसे सरकार देते हैं सबको नौकरी देते हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे हुए तो है नहीं, तो हम लोग के लिए भी एक जैसे कि एक देना चाहिए कि हम लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है तो अच्छा काम तो हम लोग को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो घरे का काम मिलेगा। तो उसी में हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा वेतन होना चाहिए कि हम लोग घर भी चला सके, बच्चा को भी पढ़ा सके। पैसा तो रखने का हम लोग को सवाल नहीं है कि बचता तो है ही नहीं है पैसा हम लोग का, बल्कि और किसी से उधार हो जाते हैं महीना पूरते पूरते हम लोग। तो ही हम लोग से सरकार से मांग है जो घरेलू काम का जो हम लोग का जो है वो चीज़ हम लोग के लिए लागू करे, कोई चीज़ का हम लोग के लिए। तो उसके लिए आपको किसी के अंडर काम करना होगा जो आपकी जिम्मेवारी उठाएगा, जो आपका रिकॉर्ड रखेगा, जो आपको सैलरी स्लिप देगा। और उसी का मांग के लिए तो हम लोग यहाँ पर अभी यहाँ पर यूनियन में जोड़े। कुछ महिलाएं यहाँ पे ऐसी हैं जो सरकारी संस्थाओं में काम करती है, उनका सैलरी स्लिप बनता है लेकिन उनका जो वेतन है वो समय पे नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है हम लोग को, समय में नहीं मिलता है वेतन। मगर आप लोग का तो हाजिरी नहीं बन रहा है, सैलरी स्लिप नहीं बन रहा है, तो आप लोग पे ये ज़्यादा दिक्कत है ज़्यादा दिक्कत। अगर हम लोग 2 दिन से भी ज़्यादा अगर छुट्टी कर लिए तो पैसा कटा गया, तो काम से निकाल तो काम में से निकाल देगा, सीधे बोलेगा कि तेरा हो गया काम, जाओ। जी, आपका नाम? रेखा देवी। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग गाँव तरफ से आए हैं पर यहाँ रेंट में रहते हैं। गाँव आपका कहाँ? लापू है। लापू? हाँ, लापू। काम से निकाल देगी और जैसे उसका अगल बगल वाला पूछेगी कि तेरे काम वाली काहे नहीं आ रही है, तो क्या बोलेगी, अरे वो ऐसा करती थी, वो ऐसा करती थी इसीलिए छुड़ा रही है, ऐसा ठीक नहीं है। हाँ, कोई ऐसा वैसा करके आरोप लगा देता है। और वो
ये चीज़ नहीं देखती है कि थोड़ा सा हम लोग नागा करते हैं, नागा तबीयत खराब होता है तभी हम लोग नागा भी करते हैं, जल्दी नहीं करते। फिर भी सब क्या से क्या खराब हो तो अपने ही जितना खर्चा लगे उन लोग को कभी भी नहीं होता है कि चलो भाई मेरा ही काम करता है, तबीयत खराब है तो हम दे देते हैं। एडवांस का टूर में देगा पैसा देते हैं, दो फिर तीन भी दिन तबीयत खराब होगा ना काम छुड़वा दे। नहीं तुम्हारा तबीयत खराब होता है छोड़ दो, बताइए कि नहीं सकेगी तुम तो आपको छोड़ा देते हैं। अरे बाबा, आप तो ऐसा बोल रहे हैं, हम तो तबीयत खराब होने के बाद भी काम किए। करना अरे हम सोचे ना कि एक दो दिन क्या नागा करेंगे, थोड़ा मेहनत और कर लेते हैं, एक दो दिन बर्दाश्त कर लेते हैं, तबीयत खराब है और मेहनत से काम किए हम। हाँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, बताइए। हमारे साथ ना और ज़्यादा खराब हो जाता है ना, छुड़वा देता है काम को। तो एक बार तो हम हॉस्पिटल में सदर में एडमिट थे ना, हाँ, तो उसके बाद में हम क्रिश्चन लोग थी, वो लोग हम बहुत मन से हम काम करते थे उनका घर में, एकदम अपना घर की जैसे ये काम। और उसके बाद में मतलब 4-5 दिन रहे हम हॉस्पिटल से, और छुट्टी हो गया मेरा, ऐसे ही फीवर हो गया था, पानी में छगा। उसके बाद में आए और मेरा बदली में ये दीदी का ये भेज थे छोटी बेटी को, तो गई, अब वो भी चल गई गाँव, कुछ काम के चलते अब हटा दी हमको। बोल रही है कि नहीं तुम बीमार पड़ती है। भाई बीमार पड़ते हैं तो अचानक से ना पड़े, ऐसा थोड़ी है कि बीमार पड़ते हैं। हटा दिए, मैं बहुत दुख लगा था कि काम भी मतलब वही खाली मन से करते थे, सबका गिनती नहीं। हम लोग गाँव से सब कोई, अधिकतर तो यहाँ का सब गाँव से आया होगा, यहाँ का नहीं होगा, अधिकतर सब गाँव तरफ से आया होगा। अरे हम शहर से रह के हम नहीं सके तो क्या बोलिएगा, जो बदमाश लोग होते हैं ना, उन लोगों को बस काम कराना आता है, फ़ायदा उठाना आता है। सही से पैसा नहीं जाएगा तभी उसका काम खत्म होगा, तब ना ड्यूटी में जाएगा। मगर वो लोग वैल्यू नहीं देता है, एक भी वैल्यू नहीं देता है। अगर एक दिन काम नहीं करिएगा तो लोग घर इतना गंदा दिखेगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा। वो लोग तो क्या बताए, वो पलंग में सो के रहेगा और तुरंत फोन करेगा, फोन नंबर रहेगा, क्या कर रही है, आओ आओ। हम लोग का दिक्कत बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, फोन करके बताएंगे, नहीं तुम आओ, काहे नहीं आ रही है। नहीं आने से फिर उसका दूसरा दिन दूसरा को बुला लेगा, हमको छुड़वा देगा। ऐसा हम लोग का कोई भी दिक्कत हुआ तो लोग नहीं समझता है ना, तुरंत छुड़वा देगा काम। ऐसे करके हाँ, यानी वो सुसु करते, पोटी करते, आगे से बंधा के ले जाते हैं बच्चा लोग को, बाकी बच्चा लोग को उन लोग का ऐसे करके उठाएंगे पैर से, ऐसे करके। क्या हम लोग का बच्चा बच्चा नहीं है? तो वो लोग बच्चा अमृत पी के आया, हम लोग बच्चा ये शराब पीता है? नहीं ना, तो उससे छुआछूत करेंगे तो कैसे होगा मैडम, बताइए। मतलब कि आप उसके घर में जाते हैं तो आपके बच्चे के साथ गंदी नज़र से? नहीं, मेरे बच्चे जब छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, 2012 की बात बता रहे हैं। मैं एक घर में काम कर रही थी, वो 1500 रुपये देती थी महीना हमको झाड़ू पोछा का। तो मेरी बाबू को हागिस पहना के ले जाते थे, घर में कोई नहीं था, मेरे माँ पापा है नहीं, तो घर में पति है तो काम भी करते हैं कुली का, तो काम करने निकल गए। हाँ, हम भी काम करने के लिए ले गए उसको, बाबू को सुला दिए। जानते हैं ना क्या करती थी, पैर से ऐसे उठाती, हम देखे, बोले क्या कर रहे हैं मैडम वो आप? नहीं तुम्हारा बच्चा सुसु कर दें। बोले उसका हागिस पहना दिए। हागिस में लीक होता है कि नहीं होता? नहीं लीक होता है। हम लोग बिहार का गांव का रहने वाले और यहाँ के खटेंगे तो छुआछूत अगर 365 दिन अगर खट रहे हैं मैडम तो छुआछूत मानना चाहिए, नहीं ना, छुट्टी तो देना चाहिए एतवार को। हम लोग को बुझाता है कि डोम है, चमार है, हम लोग को डोमो चमार को हम लोग उस तरह हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह दूध वैवाक हम लोग साथ दिया जाता है। कितना देती है? 1500 रुपया, 2000, तो क्या 2000 रुपया महीना फूटेगा? नहीं ना, साल भर का आप लोग का 300। इतने में तो बच्चे का हगिस भी नहीं आता है ठीक से, हगिस वो भी बहुत महंगा है। हगिस जानते हैं 1 तो 75 रुपया आता है, वही तो 200 रुपया पैकेट 4 को रहता है, कितने आएगा मैडम बताइए आप ही? हम लोग गरीब आदमी हैं, तो गरीब को थोड़ा हम लोग का रहम करेंगे सरकार तब ना। सरकार को मांग रहे हैं, आज से मांग रहे सरकार को, कम से कम 2008 से चालू की है सरकार का, झूठ नहीं रेंगती है। वो तो तुम जान नहीं क्या बोला? काम करने हम लोग जाते हैं कटरू।
कटरू। तो वहाँ क्या दिक्कत होती है आपको? हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। पैसा बढ़ाने बोलते हैं तो बढ़ाती नहीं है। उसके बाद फिर अगर कुछ बोलते हैं तो काम छोड़ दो। काम छोड़ दो की धमकी? 2000 देते हैं, 1500 2000 देते हैं, उसमें भी बहुत धमकी हम लोग को मिलता है। हम लोग उसके बाद हम लोग जब बोलते हैं कि ठीक है छोड़ देंगे, तो हम लोग जैसे छोड़ते हैं तो अगला कोई घुस जाते हैं कम पैसा में। यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने समय से आप ये घरेलू काम काज हम कर कर रहे हैं, आपको बताएं हम 20 साल से 25 साल से कर रहे हैं काम। 25 साल से आप काम कर रही हैं? 25 साल से। तो 25 साल से का क्या अनुभव रहा है? हम लोग कितना समय से काम कर रहे हैं ना, हम लोग 125 रुपये से काम कर रहे हैं। 125 रुपया? 125 रुपये से काम करके अभी हम लोग को, हाँ, और उसके बाद हम लोग का अभी 2000-2500 हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ा है। तो इतने सालों से आप काम कर रही है तो बहुत तरह की घटनाएं भी आपके साथ घटी होंगी, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि बहुत तरह का घटना जिनके घरों में आप काम करती हैं उनकी मानसिकता कैसी है आपको लेकर। अभी तो बीच में फिलहाल में हुआ था कि चोरी की एग्जाम डाल दिए थे। चोरी की एग्जाम डाले थे बहन के ऊपर में, लेकिन यही अनीता दी और रीना मैडम यही लोग को फ़ोन करके फिर बोले तो रीना मैडम और अनीता दी यही लोग हम लोग का केस सोल्व किए। ज़्यादातर चोरी के इल्ज़ाम ही लगते हैं, घर में उनको अगर सामान ना मिले तो चोरी के वो लगा देते हैं। उनका सामान नहीं मिला, कहीं भुला का है कि कहीं रखे, उसके बाद चोरी की एग्जाम डाल दिए। और कुछ पैसे ना देने के लिए भी जानबूझ के झूठा आरोप लगाते हैं। एग्जाम डालते हैं कि पैसा हम इस महीना में तुमको दे दिए हैं और तुम पूरा आधा पैसा देते हैं और बोलते कि हम तुमको पूरा महीना का पैसा दे दिए हैं, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। तो ऐसे में क्या कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई कि काम पूरा कराया गया मगर वेतन बिल्कुल नहीं दिया गया आपको? मतलब वेतन आधा देते हैं और आधा बोलते हैं कि पूरा महीना का दे दिए हैं। कभी बोलते हैं कि 2 महीना मतलब 1.5 महीना काम कराते हैं, 1 महीना का पैसा देते हैं, 15 दिन का पैसा नहीं देते हैं। ऐसा ऐसा काम करवाते हैं। अब हम लोग भी पेट का चलते करते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाना लिखाना है तो करना पड़ता है। अब बच्चा लोग को चलते तो हम लोग को हर चीज़ ये करना पड़ता है ना, तो इसी से हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा सा कष्ट सही करके कर लेते हैं। यानी आपकी मजबूरी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, कहीं काम भी ढंग से नहीं मिलता तो हम लोग भी उसी में लग जाते हैं। तो आपको भी, आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसा बहुत दिन में हुआ था। हम एग्जाम किए थे तो चोरी कर लिया। छोटा छोटा बच्चा था तब से हमको चोरी एग्जाम किया। यानी आपके छोटे छोटे बच्चे थे तब? हाँ, अब तो बड़ा बड़ा हो गया। बहुत एग्जाम किया तब आसपास का था, जिसका घर में हम रहते थे ना, मेरे सास ससुर रहते थे, तो वो लोग को बोला कि कहाँ से ले सब चीज़ को देखा तो घर में उन लोग पटक कर दी। बहुत तकलीफ सामने करेंगे, काम किसी को काम करेंगे तो चोरी पैसा चोरी करेंगे नहीं ना करेंगे, इसीलिए वो काम करेंगे। पैसा चोरी कितना दिन खाएंगे हम? अब अकेले खा है, दो बच्चा है, वो लोग नहीं करते हैं, कभी पढ़ते हैं तो वो बच्चे करती है, आदमी नहीं है। आप कहाँ काम करने जाती हैं? हाँ, हम तो डेरा में कर रहे थे, तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मेरा बेटी कर रही है। बेटी कर रही है। तो कितने सालों तक आप काम किए वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर मैं तो 18-19 साल की। 18-19 साल काम किए। तो 18-19 साल में आपने तो बहुत कुछ देखा होगा कि कैसे आप लोगों के साथ व्यवहार होता है। हम लोग को साथ जो पहले का बुजुर्ग आदमी था ना, तो हम लोग को साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। मतलब खाना पीना सुतना बैठना, हम लोग को वो नहीं कहता था कि तू लोग की जगह नहीं बैठो, यहाँ नहीं बैठो। हम लोग को मालिक मलकनी पैसा था ना कि हम लोग को उन लोग को साथ में हम लोग को रखता था। अगर उन लोग को बिछौना रहता था ना तो हम लोग को बिछौना में रखता था, हम लोग को पराया नहीं मानता था। अभी का लोग ना बोलता है कि नहीं इस गिलास में नहीं देंगे, इस खाना में नहीं देंगे, यहाँ पर मत बैठिए, यहाँ चप्पल मत करिए, यहाँ पर नहीं करिए, ऐसे बोलता है। हम लोग को समय नहीं, और जो हम लोग को व्यवहार था ना वो व्यवहार हम लोग को अभी नहीं मिलता है।
यानी कि अब छुआछूत की जैसी हाँ। घटनाएं हाँ आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, अब पहले को व्यवहार था ना वैसे नहीं है व्यवहार है, और जैसे हम लोग किए थे ना उस तरह से नहीं है। और अभी के डेट में मतलब हर चीज़ को वो विरोध करता है, और पहले के चीज़ में ना वो लोग विरोध नहीं करता था। अगर हम भी कपड़ा पहने हैं ना उसका वाला तो उसको धो के देते थे तो वो पहन लेता था, और अभी के लोग नहीं करेगा। तो मानसिकता यहाँ पे लोगों की दूषित हो चुकी है। हाँ, दोषित बहुत होता है। तो आप लोग भी काम करते हैं? हाँ, हम लोग भी काम करते हैं डेरा का। तो आप लोग कहाँ पे काम करने जाते हैं? हम लोग किशोरगंज कराते हैं। तो आपको क्या दिक्कत आती है काम काज करने में, मतलब क्या परेशानी होती है? वो पैसा नहीं बढ़ाता है, पैसा नहीं बढ़ाता? काम कराता है ज़्यादा, काम कराता है जैसे ज़्यादा। आपको 2 काम, हम आपसे 2 काम बात किए और आप उससे 4 काम लेते हैं, तो ये काम के ना पैसा देते हैं, 4 काम को तो नहीं देते हैं। फालतू का थोड़ी देता तो है। फालतू वाला काम करवा लेता है। वो देने के समय जब होता है ना, है तुम तो ऐसे बोल दी वैसे बोल दी, तुमको बोल रही है कि हमको इतना काम किए हैं पैसा आप नहीं देंगे, इसे हो जाता है ना। तो मतलब जब पैसे देने की बारी आती है तो मानी करने लगते हैं हाँ और छांटने लगते हैं कि आपने ये किया है वो नहीं किया है। हाँ, तो एक काम का 4 काम का बात कीजिएगा तो अब वो आपको कैसे करके आपको ना 2 काम बढ़ाइए देगा, काम बढ़ाइए काम लेंगे मतलब तो छोड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हम तो नहीं करते हैं, घर का काम हम नहीं करते हैं, हम मिल के काम करते हैं। हाँ, हमारा मिल में तो हमारा हो गया, हमारा 30-40 साल हो गया काम करते हुए। और आप कहाँ पे काम करती है, घरेलू या फिर हम करते हैं ऊपर बाजार तरफ। मतलब किसी के घर में काम करती है? हाँ, किसी जगह। तो कितने सालों से आप ये काम कर रही है? मेरा हो गया 1 साल, 2 साल। 1.5 साल। तो आपको क्या समझ में आया कि कितना मुश्किल है हाँ। घरों में काम करना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको उधर से? दिक्कत तो है, ये है कितना दिक्कत होता है हम लोग न जानते हैं, घर चलाते हैं कैसे। आपका 1000-2000 रुपये दीजिएगा, 2000 में कहाँ होने वाला है? 2-4 गो बच्चा है, बच्चा लोग को पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना पिलाना है। कोई मुसीबत आ गया तो उसी में हमको दवा भी करना भी है, स्कूल फीस देना है, ड्रेस लेना है, जूता मोजा लेना है, हर कुछ तो हम लोग को देना पड़ता है बच्चा लोग को। ये तो नहीं ना है ऐसे हम लोग उठा सुबह हुआ नाश्ता पानी नहीं कराया इसे हम लोग चल दिए, वैसा थोड़ी होता है। कोई भी अभी बहुत तरह का प्रॉब्लम है ना अभी, तो कहाँ से होगा? आ रहे हैं। साल काम किया है तो कैसा अनुभव रहा आपका, क्या होता है? अनुभव है कि जब हम काम शुरू किए थे उस समय 100 रुपया था, महीना में 100 रुपया, 30 दिन काम करते थे तो 100 रुपया मिलता था। एडवांस कुछ नहीं, अगर मान लीजिए एडवांस ले लिए तो हमको महीना में कुछ बचता नहीं था। अब धीरे धीरे करते करते 150 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 500 हुआ, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 300 जब हम काम करते थे महीने में 30 दिन 300 रुपये मिलता था, तो हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा लगता था। 300 500 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 3000 रुपया हुआ है, महीने के 3000 रुपया हुआ है। तो हम काम करते थे, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए, दोनों बच्चों को पढ़ा के एक बेटी को तो शादी कर दिए, 2 महीना हो गया, उनको पैर में खड़ा कर दिए, पढ़ा लिखा के अब वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है और शादी कर दिए। और दूसरा बेटा जो है अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो हम जो काम करते थे, एक दिन का कमाई से घर चलता नहीं है, हस्बैंड रिक्शा चलाते थे तब जब हम 1 रुपये में काम करते थे, और हम दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से निकले, झाड़ू पोछा करके पढ़ा लिखा दिए अपने। तो दिक्कत क्या आती है काम काज में? दिक्कत यही होती है कि खाना जो मिलता था हम लोग को नहीं, वो चावल मिलता था, आलू का 1 फाँक मिलता था, उससे तो हम लोग को पेट भरेगा नहीं। अगर देना ही है तो भरपेट खाना दे, और ना तो ना दे। और चाय का बर्तन हो तो कप अलग से देती थी, और उसको अलग धोना है। और सोने के लिए अगर रात 24 घंटा जो रह रही है उसको सीढ़ी के नीचे सोना है, या फिर किचन में सोना है, या फिर हॉल में सोना है। अपने तरह से वो अपने जैसे हम उसको काम करके दे रहे हैं उस तरह से लोग नहीं रखती है। अच्छा,
तो मतलब छुआछूत जैसा या ऊंच नीच जैसा, ऊंच नीच अच्छा सोच आप देखें ना, वैसा सोच हम देखिए। अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी हम काम कर रहे हैं, अभी भी जिस घर में हम काम कर रहे हैं, हम झाड़ू पोछा करते हैं, वो खाना वाली आ रही है, खाना बनाने वाले हैं, उसमें भी भेदभाव है। वो खाना बनाती है तो साफ सुथरा है, वो अच्छी है। हम झाड़ू पोछा करते तो मेरा कोई इज्जत नहीं है, गंदा नहीं, कोई इज्जत नहीं है मेरा, मतलब नीचे देखा जा रहा है। अभी भी वही हम देख रहे हैं। कल मेरे साथ ऐसे हो रहा है, जो खाना बनाती है उसको अच्छा कपड़ा दे, इसलिए कि वो खाना बना रही है, अच्छी है, मतलब क्या उच्च दर्जा, मतलब क्या वो ऊंचा दर्जा है। और हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो हम नीचे हैं, सबसे नीचे हैं, एकदम जिसका कोई अर्थ ना हो वो हम हैं। तो कपड़ा देने में भी वही इस तरह से भेदभाव अभी भी मेरे साथ वही हो रहा है। खाना बनाती है, कई जगह 2 घर में हुआ, खाना बनाती है, उसके लिए हर चीज़ चाहिए, खाना पीना जो खाना चाहती है वो मिल रहा है। और हम मेरे लिए मैं हमको मुंह में बोल दी, मुंह में कि हम इतना आदमी को खाना नहीं दे सकते हैं, तो खाना क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? तो 24 घंटा आप रखिएगा और खाना नहीं दीजिएगा। हाँ, दूसरे को दे रहे हैं, मेरे लिए झाड़ू पोछा जो कर रही है, बर्तन जो धो रही है, उसके लिए खाना नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भेदभाव हो रहा है अभी भी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख और पीड़ा की बात है। पीड़ा दुख की बात। इतने कष्टों के साथ आप काम करती हैं, क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पैसा ही नहीं होता है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। पैसा ही नहीं होता, इज्जत चाहिए, हम लोग को भी सम्मान चाहिए, इज्जत से बुलाइए, इज्जत से बैठाइए, इज्जत से खिलाइए, हम लोग को भी इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, वो हम लोग को नहीं हो रहा है अभी भी। मेरे साथ तो वही रहा है, कल ही परसों की बात है। खाना बनाने को अच्छा कपड़ा दी, क्या कि वो उच्च दर्जा की है, कैटेगरी ऊंचे वाले, हम कम कैटेगरी के माने जाते हैं। झाड़ू पोछा जो कर रहे हैं तो कम कैटेगरी के माने जाते हैं, नीचे कैटेगरी के माने जाते हैं। तो जो नहीं पसंद है वो कपड़ा देती है, इस तरह अभी भी हो रहा है। ऐसे में तो आपको इच्छा नहीं करता होगा कि आप काम करें? नहीं इच्छा होता, रोने का मन करता है। हम लोग को रोने वाला, रोए भी तो कौन देखेगा, कोई नहीं देखने वाला है नहीं। सरकार आँख बंद की हुई है, वो तो सरकार खुद बोलती है हम तुम लोग को नहीं जानते हैं, आप लोग को नहीं जानते हैं कौन है, तो फिर हम लोग रोए तो रो के किसको दिखाएं? तो ये जो आपका संगठन है, तो इससे आप कैसे जुड़ी? ऐसे हम लोग जुड़े, चेतन फादर थे, वो ऐसे 17 राज्यों में काम चल रहा है। ये झारखंड में 3रा स्थान पर थे हम लोग, तो वही आए थे। और पहले तो ग्रुप बनाए, टोला में ग्रुप बनाए, झाड़ू पोछा वालों के लिए ग्रुप बन रहा है, ग्रुप बनाएंगे, हम लोगों को सम्मान मिलेगा, इस तरह से ग्रुप बनाए, मोहल्ला में ग्रुप बनाए, फिर संगठन बनाए, फिर यूनियन बनाए। तो इसी तरह से हम लोग जुड़ गए और आज जागरूक हुए हैं, अपने अधिकार के मांग को लेकर के थोड़ा सा बोल पाते रहे, तो हम लोग बोल नहीं पाते थे, बोलते भी नहीं थे, हम लोग को सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोग बोलते नहीं थे। अपने इज्जत की वजह से हम लोग बोल नहीं पाते थे, डरते थे। आप थोड़ा जागरूक हुए हैं, महिलाएं इसमें जुड़ के अपने अधिकार के लिए बोल पाते हैं। तो आप क्या चाहती है सरकार से, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए, हम लोगों के जैसे हम लोग के साथ जो घटना घटती है, हम लोग घर के अंदर काम करते हैं, सिर्फ हम जानते हैं और मालिक जानता है। मान लिया कुछ सामान चोरी हो रहा है, कुछ सामान वो लोग खुद ही रख देते हैं, एग्जाम होता है कि काम कर रहे तो यही आती है, ऐसे में चोरी का एग्जाम होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हम लोगों को सुनने वाला चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए कि हम लोग बेझिझक वहाँ जाके बोल सके कि हम लोग नहीं चोरी किए हैं, या फिर ऐसा कुछ कानून या किसी के अंडर में आप काम करना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करना चाहेंगे। हम लोग कि आपकी कोई जिम्मेवारी ले, हम लोगों की कोई जिम्मेवारी ले, ऐसा हम लोग काम करना चाहते हैं। और चाहेंगे कि सरकार ही ये जिम्मेवारी ले कि आपको अपने अंडर रखे, और आप कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, उसका जिम्मेवारी ले। हाँ, तो ये आपकी मांगे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम आशा देवी हुआ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बरियातू खिरवा कुचक रहने वाली हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।